तो दोस्तों राजस्थान जी के सीरीज़ में इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन की। ये हमारा 19 नंबर का वीडियो है। इससे पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल। मंडल मतलब संगठन, यानी प्रजा का संगठन, यानी लोगों का संगठन जो था वो प्रजामंडल। उद्देश्य था, प्रजामंडल बनने के पीछे उद्देश्य था रियासती कुशासन को समाप्त करना, यानी रियासतों के जो अत्याचार हो रहे थे उनको समाप्त करना और जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ये प्रजामंडल जो आंदोलन हुए हैं उनका मुख्य उद्देश्य था। बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक थे माणिक्य लाल वर्मा। स्थापना इसकी करी गई थी 24 अप्रैल 1938 को। प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था बलवंत सिंह मेहता को। उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बया और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। माणिक्यलाल ने फिर अजमेर में अपना अस्थायी कार्यालय बनाया और वहाँ पर मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम से माणिक्यलाल वर्मा ने पुस्तक लिखी थी। ये जो प्रतिबंध लगाया था, इस प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया था, इसके खिलाफ फिर सत्याग्रह की चेतावनी दी गई और सत्याग्रह की चेतावनी का जो टाइम था उससे पहले ही भूरेलाल बया को सरड़ा के किले में नज़रबंद कर दिया गया। सरड़ा का किला जो है उसको मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर विजयदशमी के दिन सत्याग्रह प्रारंभ किया गया और रमेश चंद्र नाम के व्यक्ति जो हैं वो मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही बने और ये रमेश चंद्र जो हैं वो भीलवाड़ा से थे। मेवाड़ के अलावा मेवाड़ से बाहर मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं थी, मुंबई, जलगांव, अकोला और नागपुर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, उदयपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया और वहाँ से फिर कुंभलगढ़ जेल भेज दिया गया। कुछ समय बाद महाराणा ने माणिक्यलाल को रिहा कर दिया और प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा दे दिया गया। ये था हमारा मेवाड़ प्रजामंडल। बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल 1931 में कपूर चंद पाटनी ने गठित किया था। राजनीतिक रूप में हालांकि ये असफल रहा था। ये जो प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल केवल खादी के प्रचार तक सीमित रह गया था, राजनीतिक इसको सफलता नहीं मिली थी। 1936 में फिर इसको वापस पुनर्गठन किया गया जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पहले कर्पूरचंद पाटनी जो है उन्होंने इसका गठन किया था और पुनर्गठन किया था जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने, जिसके बाद में प्रथम अध्यक्ष बनाया गया चिरंजी लाल मिश्र को और 1938 में जमनालाल बजाज खुद अध्यक्ष बने थे। 1942 में जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत जो प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल वो आंदोलन में भाग, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है उस आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। एक चीज़ ये, मिर्ज़ा इस्माइल जो है उनको आधुनिक जयपुर के निर्माता माना जाता है। कुछ सदस्यों ने, मतलब ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था इसके बाद में कुछ सदस्यों ने आज़ाद मोर्चे का गठन कर लिया। क्योंकि वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो उन्होंने आज़ाद मोर्चे का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1945 में फिर आज़ाद मोर्चे को वापस पुनः जयपुर प्रजामंडल में शामिल कर लिया गया। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 को हुई थी। हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय इनके नेतृत्व में 1 अगस्त 1944 को डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रथम अध्यक्ष भोगीलाल पांड्या को बनाया गया था। डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित 2 घटनाएं इंपॉर्टेंट है, एक है पूनवाड़ा कांड और एक है रास्तापाल कांड। ये यहाँ से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पूनवाड़ा कांड हुआ था 1947 मई में। हुआ क्या, राजस्थान सेवा संघ द्वारा कोई पाठशाला चलाई जा रही थी, उस पाठशाला को बंद करके अंग्रेज सैनिक जो थे वहाँ पर जो अध्यापक पढ़ा रहे थे शिवराम भील, उनकी उन्होंने पिटाई कर दी। अंग्रेज जो सैनिक थे उन्होंने, ये पुनवाड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। रास्तापाल कांड 19 जून 1947 को हुआ था। अध्यापक नाना भाई खाट की हत्या कर दी थी इन्होंने पाठशाला में, और एक अध्यापक और वहाँ थे सेंगा भाई, उनको ट्रक के पीछे बांध करके घसीटा था। और जब वो घसीट रहे थे उस समय कालीबाई नाम की एक भील बालिका थी, उसने उस रस्सी को हंसिया से काट दिया था, तो सैनिकों ने कालीबाई पर गोलियां चला दी।
और डूंगरपुर में गेब सागर के किनारे कालीबाई की जो है प्रतिमा बनी हुई है। बात करते हैं अलवर प्रजामंडल की। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी ने करी थी। पंडित हरिनारायण शर्मा ने अस्पृश्यता संघ, आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना करी थी। अस्पृश्यता संघ, आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा ने करी थी। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था खेरथल भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन थे अलवर प्रजामंडल के? प्रथम अधिवेशन हुआ था खेरथल में और इसकी अध्यक्षता करी थी भवानी शंकर शर्मा। अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। एक जयपुर था ऐसा प्रजामंडल जिसने भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी क्यों किस ये एग्रीमेंट था ना, जेंटल एग्रीमेंट। जेंटल एग्रीमेंट के कारण जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया और एक अलवर प्रजामंडल था, इसने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। हाड़ौती और कोटा प्रजामंडल की बात करते हैं। 1934 में नैनूराम शर्मा व अभिन्न हरि ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करी थी। उसके बाद में 1938-39 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी। प्रथम अधिवेशन जो है कोटा प्रजामंडल का वो हुआ था मांगरोल। प्रथम बार मांगरोल में हुआ था। यहाँ 12 मतलब 12 है, 12 ठीक है, जिले वाला 12 यहाँ ये मिसप्रिंट हुआ है। प्रथम बार यहाँ पर राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया गया था। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है यदि हम किसी नेता को चुन के भेजते हैं और वो जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता है तो उसको वापस अपदस्थ करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है राइट टू रिकॉल। तो प्रथम बार राजस्थान में प्रयोग हुआ था इसका जब कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 12 में मांगरोल में। उस टाइम प्रजामंडल में इस प्रजामंडल ने 1942 में कोटा नगर प्रशासन जो था उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 लादूराम व रमेश चंद्र ओझा के नेतृत्व में हुई थी। शाहपुरा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष अभयमल डांगी थे। शाहपुरा पहली रियासत थी जहां पर पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। शिरोई प्रजामंडल को देखते हैं। शिरोई प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने 23 जनवरी 1939 को की थी। उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की मांग करना। शिरोई प्रजामंडल का उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करवाना। मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास ने 1934 में करी थी। अध्यक्ष बनाया गया भंवरलाल सराफ को। मारवाड़ लोक परिषद का गठन रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी ने किया था और यही इसके अध्यक्ष थे। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने 1931 में करी थी और 1944 में ऋषिदत्त मेहता द्वारा बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं। 4 अक्टूबर 1936 को मग्गाराम वैद्य ने व लक्ष्मण दास स्वामी, मग्गाराम वैद्य व लक्ष्मण दास स्वामी जो है इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी 4 अक्टूबर 1936 को और मग्गाराम वैद्य जो है इसके अध्यक्ष थे। एकमात्र प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर कोलकाता में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। राजस्थान के बाहर स्थापना होने वाला एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था। 1942 में रघुवर दयाल ने बीकानेर राज्य परिषद का गठन किया 1942 में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसने स्थापना करी, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं कि इस प्रजामंडल की स्थापना किसने करी या इसकी स्थापना किस सन में हुई। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी ने करी। बूंदी प्रजामंडल की 1931 में कांतिलाल चौथानी ने करी। ये जो सीक्वेंस जमाया गया है वो सबसे पहले से सबसे बाद में ऐसे इस तरह जमाया गया है। 1931 में 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। 1931 में कपूरचंद पाटनी जयपुर और कांतिलाल चौथानी बूंदी। उसके बाद में 1934 में 2 प्रजामंडल स्थापित हुए थे, मारवाड़ जोधपुर और कोटा। मारवाड़ प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल 1934 में 2 प्रजामंडल हुए थे, जिसमें मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी भंवरलाल सराफ और अभयमल जैन ने और कोटा की पंडित नैनूराम शर्मा ने। उसके बाद में 1936 में भी 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, बीकानेर और धौलपुर। बीकानेर के थे पंडित मग्गाराम वैद्य और धौलपुर के थे कृष्णदत्त पालीवाल और श्री मूलचंद। उसके बाद में 1938 में मेवाड़, भरतपुर, अलवर। मेवाड़ के थे बलवंत सिंह मेहता, भरतपुर के थे गोपीलाल यादव और अलवर के हैं पंडित हरिनारायण शर्मा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना करी थी रमेश चंद ओझा ने और लादूराम व्यास ने 1938 में।
शिरोई प्रजामंडल 1939 में गोकुलबाई भट्ट ने करी। करौली प्रजामंडल 1939 त्रिलोकचंद माथुर ने करी। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 कांतिलाल चौथानी ने। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 भंवरलाल निगम ने। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 भूपेंद्र लाल त्रिवेदी ने। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 भोगीलाल पांड्या। जैसलमेर 1945 मीठालाल व्यास। प्रतापगढ़ 1945 चुन्नीलाल और झालावाड़ 1946 मांगीलाल भव्य। एक बार आप इसको दोबारा देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से ज़्यादातर प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई अथवा इसका संस्थापक जो थे कौन था। तो ये हमारा वीडियो था दोस्तों प्रजामंडल के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो आप मुझे सुझाव दें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या नहीं पसंद आया और मेरे को क्या सुधार करना चाहिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।